तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। टैक्समैक स्कैम पर गरमाई राजनीति। के अन्नामलाई सहित कई नेता गिरफ्तार। चेन्नई, तमिलनाडु में बीजेपी द्वारा टैक्समैक घोटाले, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन स्कैम के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को पुलिस ने सख्ती से रोक दिया। इस दौरान पार्टी के प्रमुख नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई तब हुई जब बीजेपी कार्यकर्ता और नेता एक मोड़ में टैक्समैक के मुख्यालय का घेराव करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस ने सुबह से ही बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी और सुबह 7 बजे से ही बीजेपी पदाधिकारियों को घरों से बाहर निकलने से रोक दिया। क्या है टैक्समैक स्कैम? तमिलनाडु सरकार के अधीन चलने वाली तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन राज्य में सरकारी शराब बिक्री का एकमात्र लाइसेंसधारी निगम है। बीजेपी का आरोप है कि टैक्समैक में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। शराब की बिक्री से होने वाला राजस्व राज्य के खजाने तक नहीं पहुंच रहा। फर्जी बिलिंग, नकली स्टॉक और अवैध शराब बिक्री के जरिए सरकारी राजस्व को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। टैक्समैक की कई दुकानें तय समय से अधिक देर तक चल रही हैं, जिससे अवैध रूप से पैसा कमाया जा रहा है। कुछ टैक्समैक दुकानों से नकली और घटिया क्वालिटी की शराब बेची जा रही है, जिससे लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि डीएमके सरकार टैक्समैक को भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुकी है और इसका फायदा नेताओं को, अधिकारियों को मिल रहा है। इसी के विरोध में बीजेपी ने इस घोटाले के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला किया था। के अन्नामलाई की गिरफ्तारी कैसे हुई? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई जब एगमोर की ओर जा रहे थे तो उन्हें अक्कराई जंक्शन नीलाकरंजी के पास रोक लिया गया। पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें प्रदर्शन स्थल पर जाने से रोक दिया। जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर एक पुलिस वाहन में बैठा लिया और वहां से हटा दिया। इस दौरान अन्नामलाई ने कहा, डीएमके सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तमिलिसाई सुंदरराजन को घर से क्यों नहीं निकलने दिया? बीजेपी नेता और पुडुचेरी के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को पुलिस ने घर से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का तर्क था कि उन्हें घेराव प्रदर्शन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। सुबह 7 बजे से ही पुलिस ने उनके घर के बाहर बैरिकेड लगा दिया था। जैसे ही वे बाहर निकली, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और एक पुलिस वाहन में बैठा कर ले गयी। गिरफ्तारी से पहले तमिलिसाई ने कहा, यह पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। क्या मुझे घर से बाहर निकलने का हक भी नहीं? अगर मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ तो क्या मेरे लिए कानून अलग है? बीजेपी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं पर क्या हुआ? बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष कारू नागराजन को भी उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी के कई जिला अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों को उनके घरों से बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया गया। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एगमोर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बीजेपी कार्यकर्ताओं को शहर के विभिन्न विभाग और सामुदायिक भवनों में अस्थायी रूप से रखा गया। बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी का आरोप है कि डीएमके सरकार विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। शराब घोटाले की सच्चाई जनता तक न पहुंचे, इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया गया। ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, हमारी लड़ाई सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। टैक्समैक स्कैम की पूरी सच्चाई हम जनता तक पहुंचाएंगे, चाहे सरकार कितनी भी रोकने की कोशिश करे। सरकार और पुलिस का पक्ष क्या है? पुलिस का कहना है कि बीजेपी ने इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली थी, इसलिए ये गैर कानूनी प्रदर्शन माना गया। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। डीएमके सरकार का कहना है कि बीजेपी बेवजह राजनीतिक ड्रामा कर रही है और घोटाले के आरोप निराधार हैं। आगे क्या होगा? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाएगी। पार्टी के बड़े नेता अगले कुछ दिनों में टैक्समैक स्कैम के सबूत जनता के सामने रखने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिर से सड़क पर उतरने और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखने वाली बात होगी कि मामला कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है और डीएमके सरकार इस पर क्या जवाब देती है।